सफ़र नमदीदा असदफ़ अदनान। आज की सुबह बहुत अनोखी और तमाम हयात याद रह जाने वाली थी। रमज़ान की पहली तारीख और सफ़र की तैयारी थी, और सफ़र भी वो जिसकी ख्वाहिश हर एक के चश्मे नम में पलती है। 2 रकात नफल अदा करके हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। वेटिंग एरिया में बैठे हुए मेरा दिल अभी भी यकीन से खाली था। अल्लाह अल्लाह करके हम तमाम मराइल से गुजर कर जहाज़ के अंदर दाखिल हो गए। ये मेरी ज़िंदगी का पहला हवाई सफ़र था। खिड़की की सिमत मेरी नशिस्त थी। थोड़ी घबराहट भी थी। जैसे ही इस जहाज़ ने टेक ऑफ किया, मैंने आंखें बंद कर लीं। डरते डरते गर्दन मोड़ के जब बाहर का मंजर देखा तो मेरी सांसें ही लम्हे भर के लिए रुक गई। जहाज़ बादलों के ऊपर महवे परवास था। ज़मीनी दुनिया बहुत दूर रह गई थी मुझसे। हमेशा की तरह मैंने एक गहरी सांस लेकर सारे अंदेशों को अंदर से बाहर निकाल फेंका और आने वाले हर तरह के वक्त के लिए ख़ुद को तैयार कर लिया। सुबह के 10 बजे हमारा सफ़र शुरू हुआ था। हम पहले दुबई पहुंचे। कुछ घंटों के इंतज़ार के बाद हम जद्दा पहुंचने वाली फ़्लाइट में थे। एक और हवाई सफ़र तय करके हम जद्दा पहुंचे। तमाम मराइल तय करके जब हम एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए तो सामने एक और सफ़र हमारा मुंतज़िर था। सफ़र दर सफ़र ने हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थका दिया था। एक बहुत बड़ी बस में जद्दा से मक्का का सफ़र शुरू हुआ। रात के 2 बजे हम इस सरज़मीन पर उतरे जिसे तहज्जुद की दुआओं में मांगा था। होटल पहुंचकर वज़ू करके हरम की तरफ रवाना चल पड़े। एहराम में मलबूस हर कदम बढ़ाते हुए दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। चंद कदम की मुसाफत ही तो थी, लेकिन सारा वजूद एक धुन में लिपटा था। वो मई की एक गर्म रात थी। हम मजबूती से कदम जमाते हुए हरम तक पहुँचे। अदब के तकाजे पूरे करते हुए पैरों को चप्पलों से आज़ाद करके सफ़ेद टाइलों की ठंडक रूह तक उतर गई। नज़रें इस मुजस्सम मोहब्बत की निशानी को ढूंढ रही थी, पर हम इधर उधर भटक रहे थे। एकदम सामने से ग़िलाफ़ में लिपटा सुनहरी तारों से मुनक्किश काबा हमारी नज़रों के सामने था। वहाँ तक पहुँचने के लिए चंद सीढ़ियाँ भी अबूर करनी थी। कदमों की लग़ज़िश ऐसी थी कि इनको तय करना नहायत मुश्किल साबित हो रहा था। जहन हर सोच से आज़ाद हो चुका था। सिर्फ आंखें और आंसू थे जो आपस में हम कलाम थे। सहन हरम और अपना वजूद एक ख्वाब से ज़्यादा ना था। दुनिया के हसीन तरीन मंज़रों में से एक मंज़र आंखों के सामने था। हज़ार बार काबे की तस्वीर देखी थी, लेकिन जिस तरह इस वक्त इसकी खूबसूरती ने दिल को जकड़ लिया था। रोशनी से भरा हुआ आसमान और ज़मीन पर जगमगाते खाना खुदा। आंखें इस मंजर की ताब ना ला पा रही थी। दिल हुमक हुमक के करीब कुर्बत का ख्वाहा था, पर इंसानों का एक समंदर था जो बीच में हाइल था। तवाफ़ करते हुए जिस्म लरज़ रहा था। हर बेयकीनी को यकीन बख्शा जा रहा था, और आंसू चेहरा भी गाते जा रहे थे। दिल किसी को किसी के आंसू से कोई सरोकार ना था। हर किसी के कांधे झुके हुए थे। जहां कुल का दरबार था और हैबत की जगह इसकी मोहब्बत फैली हुई थी। चुन लिए जाने का एहसास हर एहसास पर हावी था। कुछ देर में तवाफ़ मुकम्मल हो जाना था, मगर खाना खुदा को छूने की हसरत थी कि बढ़ती जा रही थी। एक दायरे में सब लोग थे। वहाँ तक पहुँचना आसान ना था कि अचानक दरमियान से हमारे लिए रास्ता बना दिया गया और हम बिल्कुल ही करीब जा पहुँचे। खाना काबा को छूते ही अपनी बख्शिश के अलावा कोई दुआ दिल से ना निकली। ज़िंदगी को जैसे मुकम्मल कर दिया गया था। अब और चाहिए भी क्या था। तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद मकाम इब्राहीम के सामने नवाफिल अदा किए और फिर सफ़ा और मरवा की तरफ चल पड़े। माँ की बेकरारी की यादगार ये मकाम पानी के लिए भिलकते बच्चे की लगाई गई दौड़ सही की सूरत में हज उम्र का हिस्सा बना दिया गया। सही से पहले आब ज़मज़म पीने की सआदत नसीब हुई, जिससे थके हुए जिस्म को अजीब राहत का एहसास हुआ। सही के 5 चक्कर लगा लेने के बाद मेरी हालत गैर होने लगी। मैं वहीं सतून के साथ बैठ गई। करीब से व्हील चेयर किराए के लिए देने के लिए वहाँ के मकामी बच्चे घूम रहे थे। जब इनसे किराया पूछा तो इतने पैसे जेब में ना थे और मैं वहीं बिठा दी गई, और मेरे महरम अपने 2 चक्कर पूरे करने के लिए बढ़ गए। दिल से आह निकलने लगी। मैं इस बात से बेखबर थी कि ये वो जगह है जहाँ हर दुआ कबूलियत पाती है। मेरे लब मुनाजात करने लगे। आपने बुलवाया है यहाँ तक, तो ये रुकन भी तो पूरा करवा दीजिए। मैं आंखें बंद किए रब काबा से दुआ मांग रही थी कि मेरी आंख एक अजनबी आवाज़ पे खुली। पाकिस्तानी बाजी, व्हील चेयर चाहिए? एक शख्स ने मुझसे सवाल किया। आंसू मेरे गले में फंदा लगा गए और मैंने इस्तेबात में सर हिला के जवाब दिया और उठ के इस पे बैठ गई। अपने चक्कर पूरे करके आने पर मुझे मुस्कुराते हुए व्हील चेयर पर बैठे देखकर वो हैरान रह गए, और अल्लाह ने अपने फजल से मेरे उम्र के अरकान पूरे करवा दिए। माशाल्लाह। होपफुली आपको कहानी अच्छी लगी होगी।